Hello everyone, this is Aparna Kumari, your maths teacher at Beyond Teachings. हम क्लास 9th की मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं एंड प्रीवियस क्लास में हमने इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कि लास्ट क्लास में हमने जो है जितने भी इर्रेशनल नंबर्स हैं उसे हमने नंबर्स लाइन पे जो है वो लोकेट करना सीखा था कि आप किस तरह से नंबर लाइन पे किसी भी इर्रेशनल नंबर्स को जो है वो लोकेट करोगे। इस तरह से लोकेट करके आप नंबर लाइंस पे जो है वो इरेशनल नंबर्स को लोकेट करने के साथ ही आप उनके वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट कर सकते हो। एंड इसके साथ ही मुझे लगता है आप लोग को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इरेशनल नंबर्स रेशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है, दोनों की डेफिनेशंस क्या होती है, दोनों किस रूल्स को फॉलो करते हैं एंड किस तरह से उनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, किस तरह से आप रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करते हो एंड किस तरह से आप इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे लोकेट करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पे √5 को आप किस तरह से लोकेट करोगे। √5 क्या है? वो एक इरेशनल नंबर है। वाई? बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। उसे हम क्या कहते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर है। एंड हमने देखा था कि किस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। आज के क्लास में फर्स्ट हम उसे एक बार और रिवाइज कर लेते हैं एंड देन आफ्टर आज के सेशन में हम एक न्यू एक्सरसाइज 1.3 जो कि बेसिकली एनसीईआरटी को हम फॉलो कर रहे हैं, उसके सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे एंड जो है जितने भी कॉन्सेप्ट है उसे हम क्लियर करेंगे। लेट्स बिगिन द सेशन नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। आप √5 को किस तरह से प्रेजेंट करते हो। तो यहाँ हमने क्या देखा था कि आपको हमने बताया था कि फर्स्ट हमने क्या देखा था कि फर्स्ट जो है हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया था। नंबर लाइन पे हमने क्या किया था, सच एज कि कोई हमने पॉइंट ले लिया 1 2 3 इस टाइप से एंड यहाँ हमने लोकेट किया था क्या, 0। अब क्या था कि फर्स्ट हम क्या किए थे, पहले हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 फाइंड किए थे। हाउ डू यू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैसे फाइंड आउट करोगे। तो हम क्या करते हैं, ब्रेथ की यूनिट जो है वो 1 लेते हैं एंड इसके साथ ही जो परपेंडिकुलर होता है वो भी हम उसे क्या लेंगे, 1 लेते हैं। तो जब आप इस लाइन को आप मीट करोगे तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे कोई भी एक नाम दे दीजिए। सपोज ये हो गया आपका ABC। तो यहाँ से जब आपको वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है तो पहले आप क्या फाइंड करोगे, AC की वैल्यू। तो जब भी आप AC की वैल्यू जब फाइंड करोगे तो इसकी फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा। हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो भी हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, AC। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एंड इसके साथ ही मैंने कहा था कि जब भी स्क्वायर इक्वल्स टू के राइट साइड में जब आता है या फिर लेफ्ट साइड में आता है तो वो इक्वल के इस साइड जा करके वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। What is the value of BC here? What is the value of BC? BC is perpendicular line and the value of BC is 1 unit. So here 1 square and what's the value of AB? So AB is also 1 unit. So AB square, that is 1 square. Then 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है एंड 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 होता है एंड 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? AC की वैल्यू हमने फाइंड किया कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, स्क्वायर रूट ऑफ 2। एंड ये हमें कैसे मिला, बिकॉज हमने पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज़ किया है। देन हमने क्या कहा था कि जो भी आप रेडियस लोगे यानी
यानी आप जब कंपास से लाइन को ड्रॉ करते हो तो वहाँ पे आपको सेंटर पे रखना है किसे, कंपास को, एंड यहाँ से आपको इस मेज़र करनी है ये डिस्टेंस, यानी आप AC की डिस्टेंस को मेज़र करोगे एंड कंपास की एंड को आपको पॉइंट A पे रखना है। एंड यहाँ से जब आप एक आर्क ड्रॉ करते हो तो इसी आर्क यानी यहाँ जो कट हो रहा है, सपोज इसे हमने लेट कर लिया पॉइंट D, सो ये जो AC की वैल्यू होगी ना वो इक्वल होगी किसके, AD के। क्यों? बिकॉज दोनों ही किसी सर्कल के क्या है, रेडियस है। आपको मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि कभी भी अगर किसी सर्कल के सेंटर से अगर सरकमफेरेंस पे आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल होता है। क्यों? बिकॉज दोनों ही सर्कल के क्या है, रेडियस है। सो वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ AD, एंड इसे हमने कितना फाइंड किया है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो ये भी आपका क्या हो गया, यानी जो AD है वो कितना हमें मिला, स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो अब आप स्केल का यूज़ करके जब आप एक नंबर लाइन पे जब आप ग्राफ पेपर पे यूज़ करते हो तो आप नॉर्मल स्केल से जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। जो नॉर्मली स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो वह अप्रॉक्स 1.41 के इक्वल होता है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू जो होती है वो इस 1.41 के अप्रॉक्सीमेट होता है। तो ये हो गई, इस तरह से हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 फाइंड किया। देन आफ्टर हमने क्या फाइंड किया था, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 आप कैसे फाइंड करोगे। यहाँ मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था कि जब भी आपको कोई नंबर बोला जाता है स्क्वायर रूट के नंबर लाइन पे फाइंड करने के लिए, तो आप वहाँ पे n-1 ले सकते हो, यानी जो 3 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो 2 होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 1 ले करके हम वहाँ से इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो अब हमारे लिए नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हम सपोज करेंगे अब कि नेक्स्ट ट्राइंगल के लिए ये जो AC है ना वो अब क्या बन जाएगा, बेस, एंड यहाँ से एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है एंड यहाँ हमने कोई भी नाम दे दिया सपोज E, एंड जब आप इस AE को मीट करते हो तो अब यहाँ से एक ट्राइंगल आपको फॉर्म होता दिख रहा है, सच एज कि ये तो आपका ट्राइंगल 1 था एंड ये हो गया आपका ट्राइंगल 2। तो जब आप इस ट्राइंगल 2 में देख रहे हो जो कि आपका ACE है, जिसमें कि बेस की वैल्यू दी गई है कितनी, √2, एंड ये हमने इसका परपेंडिकुलर ले लिया कितना, 1। अब आपको ये हाइपोटेनस AE फाइंड करनी है। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। अब है कि AE की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो ये स्क्वायर जब इस इक्वल्स का इस साइड आ जाता है तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होता है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC हियर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस EC की वैल्यू कितनी है, 1। सो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट होता है, जब भी आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 किसी के भी स्क्वायर को करते हो तो ये क्या हो जाता है, कंप्लीट नंबर में फॉर्म होता है। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 2 के, एंड ये 1 हो गया। सो यहाँ से हमें क्या मिल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AE, तो AE की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम दे सकते हैं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगेन आपको क्या करना है, कंपास लेकर के पॉइंट A पे आपको रखना है एंड वहाँ से आपको सर्कल की एक आर्क ड्रॉ करनी है। देन ये जहाँ पे मीट होता है, सपोज इसका नाम हमने दे दिया क्या, F।
तो ये जो AE की डिस्टेंस है एंड ये जो आपका AF का डिस्टेंस है वो दोनों ही इक्वल हो जाएगा किसके, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। सो व्हाट हमने क्या देखा कि जो वैल्यू AE की है वो आपकी इक्वल हो जाएगी किसके, AF के, एंड दोनों की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगेन यहाँ से आप स्केल लेकर के स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू जो होती है अप्रॉक्स 1.73 के इक्वल होता है। आप इसे स्केल लेकर के आप इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। अगेन हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। सो हमने एक और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो कि हमने कितना यूनिट लिया, 1। सो जब आप इस लाइन को यहाँ मीट करोगे, सपोज इसका नाम हमने दे दिया क्या, G, देन ये हम सपोज करते हैं क्या, ये हो गया आपका ट्राइंगल 3। तो आप जब थर्ड ट्राइंगल में देख रहे हो तो हाइपोटेनस क्या है, AG, व्हाट इज बेस हियर, AE, एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर, दैट इज GE। सो द वैल्यू ऑफ AG यानी जो AG स्क्वायर है वो इक्वल टू हो जाएगा किसके, AE स्क्वायर प्लस GE स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू हो गई AE स्क्वायर प्लस GE स्क्वायर। एंड AG स्क्वायर जो है वो AE स्क्वायर प्लस GE स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने क्यों लिखा, बिकॉज ये पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एंड पाइथागोरस थ्योरम हम कहाँ अप्लाई करते हैं, बेसिकली हम एक राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई करते हैं। व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। सो AG की वैल्यू अब आपको फाइंड करनी है। सो AG को हमने ये जब स्क्वायर इक्वल्स के इस साइड आएगा तो वो क्या में कन्वर्ट होगा, स्क्वायर रूट में। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AE हियर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का हमने स्क्वायर किया एंड GC की वैल्यू है 1। सो AG की वैल्यू हमें कितने मिल गए, जब आप रूट 3 का स्क्वायर करते हो, अभी मैंने कहा था कि जब आप किसी भी रूट के नंबर को स्क्वायर करोगे तो वो एक कंप्लीट नंबर बनता है, सच एज के रूट 2 की जब आपने स्क्वायर की थी तो वो बना था कितना, 2। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 + 1 दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है उसकी वैल्यू होती है कितनी, 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। एंड इस तरह से हमें AG कितना मिल गया, 2। अगेन हम क्या करेंगे, एक और ट्राइंगल हमें ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए एंड इसका नाम हमने दे दिया क्या, H। अब हमें क्या करना है, ये जो सर्कल है अब हम अगेन क्या करेंगे, कंपास रखेंगे A पॉइंट पे एंड AG के डिस्टेंस को हम मेजर करके यहाँ से जो है वो एक आर्क ड्रॉ करेंगे। एंड यहाँ के डिस्टेंस पे आप देखोगे क्या कि ये जो AG है, सपोज हमने इसे नाम दे दिया I, तो AG जो है वो इक्वल होगा किसके, AI के, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2। क्यों, जो AG है वो किसके इक्वल है, AI के, है ना। एंड इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 2। क्यों 2 हो गई, बिकॉज दोनों ही किसी सर्कल के क्या है, रेडियस है। एंड सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस पे जब भी कोई लाइन ड्रॉ किया जाता है तो उन दोनों की वैल्यूज क्या होती है, सेम होती है, बिकॉज दोनों ही सर्कल के रेडियस होते हैं। सो AG इज इक्वल्स टू AI, दैट्स द वैल्यू इज 2, ओनली 2। ओके, अगेन हमने क्या किया, इसे सपोज किया क्या, ट्राइंगल 4 एंड यहाँ हमने परपेंडिकुलर ले लिया कितना, 1 यूनिट। अब आपका यहाँ देखोगे बेस कितना है, 2। दैट मीन्स वॉट, कि जब आप AH को फाइंड करोगे, सो AH स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट, AG स्क्वायर। AG क्या है, बेस है, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर, वो है आपका GH स्क्वायर। अब हमने क्या देखा, कभी भी अगर स्क्वायर जो है वो इज इक्वल्स टू के साइड आएगा तो वो क्या में कन्वर्ट होगा, स्क्वायर रूट में। सो ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ AG स्क्वायर प्लस GH स्क्वायर। एंड AH की वैल्यू अब आपको फाइंड आउट करनी है। AG की वैल्यू कितनी दी गई है, 2। सो यहाँ हमने क्या किया,
2 स्क्वायर एंड GH, यानी GH अब हमने कितना लिया है 1 यूनिट, तो ये हो गया आपका 1 स्क्वायर। सो AH क्या फाइंड किया हमने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 स्क्वायर। जब आप 2 स्क्वायर करोगे इसका मतलब क्या होता है कि 2 को आप 2 टाइम्स लिख रहे हो, बिकॉज उसके पावर पे कितना है 2 है, तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ कितना हो गया 4 + 1। सो AH की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, स्क्वायर रूट ऑफ 5, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू कितनी होती है, तो अब आप इसे नंबर लाइन पे मेजर कर सकते हो। देन हम क्या करेंगे कि अब हम कंपास के पॉइंट को A पे रखेंगे एंड हम AH के डिस्टेंस को मेजर करेंगे। जब आप AH के डिस्टेंस को मेजर कर लेते हो तो इसे हम रेडियस मानकर, सपोज यहाँ पे ये कट होता है, इसे हमने कोई पॉइंट ले लिया सपोज P। सो द वैल्यू ऑफ AH इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ AP, एंड दोनों की वैल्यू ही कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्यों, बिकॉज ये हमें क्या मिला, AH का वैल्यू हमने फाइंड किया स्क्वायर रूट ऑफ 5, एंड AH जो है वो AP के इक्वल है। क्यों, बिकॉज दोनों ही किसी सर्कल की रेडियस है, एंड सर्कल के सेंटर से जब आप सर्कमफेरेंस पे कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो वो दोनों सारे लाइंस क्या होते हैं, रेडियस होते हैं, एंड सारे रेडियस आपस में इक्वल होंगे। सो आपका AH जो है वो AP के इक्वल होगा, जिसकी वैल्यू कितनी मिली हमें, स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगेन आप क्या करोगे, स्केल लेकर के इस वैल्यू को मेजर कर लोगे, एंड यहाँ से आप स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप सो कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है नंबर लाइन पे, एंड आप इजीली जो है अब इसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 को जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, एंड इसे ड्रॉ कर सकते हो अपने नंबर लाइन पे, एंड इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। अब चलते हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, एंड देखेंगे कि इस एक्सरसाइज में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, उसे किस टाइप से सॉल्व करना है। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है कि एक्सरसाइज 1.3 जो NCERT बुक का एक्सरसाइज है, इसमें हमें पढ़ना है क्या, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। व्हाट इज रियल नंबर? आई होप सो कि आपको रियल नंबर अच्छे से क्लियर हो गया हो कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, यानी जो भी नंबर्स आपके रेशनल एंड इरेशनल फॉर्म्स में होते हैं, इन दोनों से ही मिलकर बनता है क्या, रियल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर? जो भी नंबर्स आपके P/Q के फॉर्म पे होते हैं, सपोज 1/3, 10/3, अगेन 7/8 या फिर 2/6, तो कोई भी नंबर्स जो आपके इस फॉर्म पे लिखे हुए हो जो कि P/Q के फॉर्म पे है, एंड जहाँ पे आपका Q जो कि क्या होता है, डिनोमिनेटर। अब है कि ये जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए, रेशनल नंबर। बट वहीं अगर कोई नंबर्स आपके √3, √5, √2, √7 इस फॉर्म पे लिखा हो, तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। एंड रेशनल एंड इरेशनल नंबर को जब आप मिला देते हो तो क्या फॉर्म होता है, रियल नंबर। इट मीन्स व्हाट कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर दोनों ही पार्ट होते हैं किसके, आपके रियल नंबर्स के। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम इस एक्सरसाइज में ये पढ़ने वाले किस तरह से जब कोई फ्रैक्शंस है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशंस होता है, कौन से नंबर आपके टर्मिनेटिंग होते हैं एंड कौन से नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, कौन से नंबर्स रिपीटिंग होते हैं एंड कौन से नंबर नॉन रिपीटिंग फॉर्म पे होते हैं। जब आप देखते होगे ना कि कोई भी नंबर्स को जब आप डिवाइड करते हो तो कोई नंबर्स क्या होता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। जब अगर वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप डेसिमल वहाँ पे यूज़ करते हो, वहाँ पे आप पॉइंट लगाते हो। देन आफ्टर क्या होता है, कुछ नंबर्स आने के बाद वो डिवाइड हो जाता है। यानी कि कोई नंबर्स क्या होते हैं आपके
कि जब आप उसमें पॉइंट लगाते हो ना तो वो 0 हो जाता है फाइनली, मतलब वो पूरा नंबर्स कट हो करके फाइनली आपको रिमाइंडर में 0 मिल जाता है। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो आपका कितना भी आप उसमें डिवाइड लगाते जाओ बट वो आपको 0 नहीं मिलता, रिमाइंडर आपको कोई नंबर्स रह ही जाता है। बट क्या सारे नंबर्स एक तरह से डिवाइड होते हैं? कुछ नंबर्स को जब आप डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। कुछ नंबर्स को आप डिवाइड करोगे तो देखोगे क्या 2 या 3 नंबर्स जो है वो आपके बार बार रिपीट होते हैं। बट कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं ना जो कभी भी रिपीटिंग फॉर्म पे नहीं होते हैं, तो वो आपके क्या हो गए, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म होता है। सपोज यहाँ कोई नंबर है 1/3। अब आप 1/3 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है आपका 3 जो है वो डिनोमिनेटर है एंड 1 जो है वो न्यूमरेटर है। तो जब आप 3 से 1 में आप डिवाइड करते हो तो आप कैसे डिवाइड करोगे? 3 से 1 क्या डिवाइड हो पाएगा? बिकॉज 1 क्या है 3 से छोटा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पॉइंट लगाना है। सो जब आप पॉइंट लगाते हो तो उसके पहले हमने 0 लिखा एंड 0 पॉइंट दिया तो यहाँ पे क्या हमें मिल गया, एक 0 हमने लगाया। सो अब ये क्या बन गया 10। जब आप 3 से 10 में डिवाइड लगाओगे सो 3 3s are 9। आई होप सो कि आप लोगों को डिवीजन तो आता होगा, जो कि हम अपने जितने भी प्रीवियस क्लासेस उसमें हमने डिवीजन सीखा हुआ है। सो 3 1s are 3 तो होगा नहीं, 3 2s are 6, सो 3 3s are 9 जो हमने मिला। सो 9 जब आप 10 - 9 करोगे तो क्या मिलता है 1। अगेन आप एक 0 लगाओगे सो क्या मिला 3 3s are 9। अगेन हमें रिमाइंडर क्या मिला 1। देन आफ्टर हमने फिर से एक 0 लगाया, अगेन हमें क्या मिला 3 3s are 9। देन हमने फिर से एक 0 लगाया, फिर से हमें क्या मिला 3 3s are 9। तो इस तरह से ये जो 3 है ना वो रिपीट होता चला जा रहा है। हमें अब पता चल चुका है कि ये नंबर यानी 3 से जब आप 1 में डिवाइड करोगे तो ये कभी भी अब 0 मिलने वाला नहीं है। ये क्या होता रहेगा, वो आपको रिमाइंडर के फॉर्म पे मिलता रहेगा। सो जब आप देख रहे हो कि वहाँ पे एक ही डिजिट जो कि 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन ये कंप्लीटली आपका डिविजिबल नहीं हो रहा है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ देखें हम क्या कि 3 जो है वो अकेले ही रिपीट हो रहा है। इसके साथ में आप देखो यहाँ कोई और भी नंबर्स नहीं आ रहे। तो हमने क्या किया, 3 के ऊपर एक लाइन ड्रॉ किया एंड ये जो लाइन जो कि किसी नंबर पे होता है ना इसे हम कहते हैं क्या, बार। सो यहाँ हमने 3 के ऊपर क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया जिसे हम क्या कहेंगे, बार। बार हमने क्यों यूज किया है, बिकॉज जब आप इस नंबर से डिवाइड कर रहे थे तो ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा था 3 के फॉर्म पे। सो ये हमने क्या किया, 3 के ऊपर हमने एक बार पुट किया। सो अगेन आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 10/3 और 7/8, सपोज हम 7/8 लेते हैं। सो 7/8 में 7 जो है वो क्या है, न्यूमरेटर एंड 8 जो है वो आपका क्या है, डिनोमिनेटर। सो 8 से जब आप 7 में डिवाइड करोगे तो क्या आप डिवाइड इजीली कर सकते हो? 8 के टेबल में 7 आता है क्या? बिकॉज 7 क्या है, 8 से छोटा है। तो हमने फिर से क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट लगा लिया। सो अब हमें इसे डिवाइड करना तो क्या होगा, 8 8s are 64। अब यहाँ हमें क्या मिला, रिमाइंडर 6 मिला। अगेन हमने एक 0 पुट किया, 8 7s are 56। हमें क्या मिला अब रिमाइंडर 4। अगेन हमने एक 0 पुट किया, सो 8 5s are 40। अब आप देखो रिमाइंडर कितना हो गया, 0। तो ये क्या है, आपका टर्मिनेटिंग फॉर्म है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखो 0.875, इसके बाद ये जो रिमाइंडर है वो कुछ भी नहीं बच रहा है। ये नंबर आपका कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। सो ये आपका क्या हो गया, यानी ये जो 7/8 है ना इसे हम क्या कहेंगे,
टर्मिनेटिंग, यानी ये क्या है, इसका टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन था, एंड ये क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्यों टर्मिनेटिंग है, बिकॉज ये कंप्लीटली डेसिमल लगाने के बाद एक सर्टेन टाइम के बाद क्या हुआ, इसकी वैल्यू जो है, इसके रिमाइंडर हमें 0 मिल गया, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। लेकिन वहीं आपका ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज यहाँ पे हमेशा हमें रिमाइंडर्स 1 मिल ही रहा था, बट यहाँ पे जो नंबर है वो सेम नंबर रिपीट हो रहा था, यानी ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। सो हमने क्या किया, यहाँ देखा कि 3 जो है वो अकेले ही बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो हमने 3 के ऊपर एक बार साइन यूज़ किया। आई होप सो कि आज के क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, जो भी बताया है, वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। सो अपने नेक्स्ट सेशन में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।